स्वागत दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विक्ट्री में आपके साथ आपका दोस्त विष्णु पनवार। और आज हम बात करेंगे हरियाणा जीके के एक और अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है हरियाणा के खनिज संसाधन, जहां से बार बार एचएससी एग्जाम 1 या 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा कांच बालू। कांच बालू ये खनिज कहाँ पाया जाता है? ठीक है, खनिजों की बात कर रहे हैं तो एचएससी बार बार एग्जाम में पूछती है। कांच बालू खनिज की बात करते हैं तो ये पड़ता मिलेगा अपना गुरुग्राम के अंदर, मेनली गुरुग्राम के अंदर मिलेगा। और बेसिक तो सभी थोड़ा थोड़ा सा बीच गई मिलता है। ठीक है, मेन एक अपना याद रखना गुरुग्राम। एक आता है चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी, और चीनी मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलती है? तो ये गुरुग्राम के अंदर ही मिलती है और उस गांव का नाम है सिकंदरपुर। ठीक है, सिकंदरपुर गांव, उस गांव का नाम क्या है? सिकंदरपुर। तो चीनी मिट्टी कहाँ मिलेगी? गुरुग्राम के अंदर ही, उस गांव का नाम है सिकंदरपुर गांव के अंदर। और कांच बालू खनिज भी हमारा गुरुग्राम, और चीनी मिट्टी खनिज या चीनी मिट्टी जो मिट्टी है वो भी हमारी गुरुग्राम के अंदर ही होगी। इसके बाद हम बात करते हैं चूना पत्थर। अच्छा, में पूछा गया क्वेश्चन है कि चूना पत्थर, चूना पत्थर। और चूना पत्थर की जब हम बात करते हैं वो अपना मिलेगा रोहतक के अंदर। ठीक है, और रोहतक से याद रखना कि यहाँ पर एक तालाब मिलेगा गौकर्ण तालाब। ठीक है, गौकर्ण तालाब अपना कहाँ मिलेगा? रोहतक के अंदर मिलेगा। लेकिन कर्ण झील, और कर्ण झील की बात करते हैं तो वो मिलेगी अपनी करनाल के अंदर। ठीक है, कर्ण झील कहाँ मिलेगी? करनाल के अंदर। याद रखना कर्ण झील करनाल के अंदर। कर्ण का टीला भी अपना कहाँ मिलेगा? करनाल के अंदर ही मिलेगा। करनाल से याद रखना इसे धान का कटोरा कहा जाता है। धान का कटोरा किसे कहा जाता है? करनाल को कहा जाता है। हरियाणा का पेरिस भी किसे कहा जाता है? हरियाणा का पेरिस भी हमें करनाल को ही कहते हैं। सबसे ज़्यादा जो उत्तम किस्म का बासमती चावल होता है ना, वो भी अपना कहाँ पर होता है? वो भी अपना करनाल के अंदर होता है। उत्तम किस्म का बासमती चावल के लिए करनाल का कौन सा कस्बा प्रसिद्ध? वो होगा त्रावड़ी प्रसिद्ध है। और त्रावड़ी से याद रखना यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच त्राइन का युद्ध हुआ था। पहला युद्ध 1191 के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। दूसरा 1192 के अंदर जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। ठीक है, मोहम्मद गौरी की जिसमें जीत हुई। तो याद रखना त्राइन का पहला युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान की जीत, और 1192 के अंदर दूसरा युद्ध जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत होती है। ठीक है, और उसके बाद इसका एक गुलाम आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने 1206 में वो क्या करता है? गुलामवंश की स्थापना करता है। तो याद रखना चूना पत्थर अपना रोहतक के अंदर मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं बेराइट और यूरेनियम। बेराइट यूरेनियम और क्वार्ट्ज। यूरेनियम और क्वार्ट्ज भी अपना कहाँ मिलता है? ये भी अपना मिलता है महेंद्रगढ़, यानी कि एमजी का मतलब होगा महेंद्रगढ़ के अंदर मिलता है। बेराइट है, यूरेनियम है, क्वार्ट्ज है, ग्रेफाइट भी अपना कहाँ मिलेगा? ग्रेफाइट भी अपना कहाँ मिलेगा? महेंद्रगढ़ के अंदर ही मिलेगा। और एक याद रखना संगमरमर भी अपना कहाँ मिलता है? महेंद्रगढ़ के अंदर ही खनिज मिलता है। एक मार्बल खनिज भी कहाँ मिलेगा? मार्बल खनिज भी अपना कहाँ मिलेगा? महेंद्रगढ़ के अंदर ही मिलेगा। तो याद रखना बेराइट हो गया, काइनाइट भी होगा, काइनाइट। ठीक है, तो काइनाइट हो गया, बेराइट हो गया, यूरेनियम हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, संगमरमर हो गया, मार्बल हो गया, ग्रेफाइट हो गया। ये सभी के सभी खनिज महेंद्रगढ़ के अंदर ही मिलेंगे। और याद रखना महेंद्रगढ़ से हरियाणा के अंदर सर्वाधिक खनिजों की जब बात करते हैं तो वो अपने सबसे ज़्यादा खनिज मिलते हैं महेंद्रगढ़ के अंदर ही। याद रखना हरियाणा में सबसे ज़्यादा खनिजों की बात करते हैं तो महेंद्रगढ़ के अंदर मिलेंगे। उसके बाद मिलेंगे सबसे ज़्यादा गुरुग्राम के अंदर, उसके बाद सबसे ज़्यादा मिलेंगे गुरुग्राम के अंदर। और महेंद्रगढ़ से याद रखना कि जो महेंद्रगढ़ है ना, उसके अंदर एक संत हमजा पीर की दरगाह, संत हमजा पीर की दरगाह भी कहाँ पर मिलेगी अपने को? महेंद्रगढ़ के अंदर ही मिलेगी। महेंद्रगढ़ के अंदर किसकी दरगाह मिलेगी? संत हमजा पीर इब्राहिम खान का मकबरा भी अपने को कहाँ मिलेगा? महेंद्रगढ़ के अंदर ही मिलेगा। ठीक है, चामुंडा देवी मंदिर भी अपने को कहाँ मिलेगा? महेंद्रगढ़ के अंदर ही मिलेगा। याद रखना
अटेली। कुछ प्रमुख शहर के नाम बताता हूँ इस महेंद्रगढ़ के। अटेली हो गया, नांगल चौधरी हो गया, नारनौल जो महेंद्रगढ़ का मुख्यालय भी है, नारनौल हो गया, खुद महेंद्रगढ़ आप हो गया, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख है। कनिन्ना भी एक प्रमुख इसका जो कस्बा या शहर है, ठीक है। तो याद रखना, संत हमजा पीर की दरगाह हो गई, इब्राहिम खान का मकबरा, एक बिरबल का छत्ता भी इसके अंदर है, बिरबल का छत्ता 85 में पूछा गया क्वेश्चन है, या राय मुकुंद दास का छत्ता, यह भी अपना कहाँ मिलेगा, यह भी अपना महेंद्रगढ़ के मिलेगा, महेंद्रगढ़ के अंदर मिलेगा। और याद रखना, इब्राहिम खान का मकबरा किसने बनवाया था, शेर शाह सूरी ने बनवाया था। और इब्राहिम खान कौन था, इस शेर शाह सूरी का दादा था, ठीक है। शेर शाह सूरी का क्या था, दादा था। और शेर शाह सूरी से याद रखना कि इसका बचपन है ना हरियाणा के किस जिले में बीता था, इसका बचपन हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में बीता था, महेंद्रगढ़ से इसका संबंध है, ठीक है, महेंद्रगढ़ से इसका संबंध है। तो याद रखना कि ये सभी की सभी चीज़ें हैं महेंद्रगढ़ के अंदर ही मिलेगी। इसके बाद हम बात करते हैं प्रमुख खनिज आता है हमारा सोरा। और सोरा खनिज मेनली मिलेगा आपको हिसार के अंदर, और हिसार के बाद मिलेगा आपको करनाल के अंदर। तो याद रखना कि सोरा खनिज अपना कहाँ मिलता है, हिसार के अंदर। हिसार से याद रखना केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार के अंदर है। राष्ट्रीय असव अनुसंधान संस्थान भी हमारा कहाँ पर मिलेगा, ये भी अपना हिसार के अंदर भी मिलेगा। हिसार के अंदर एक गुजरी महल भी आपको मिलेगा, झील मिलेगी, ब्लू बर्ड झील भी हिसार के अंदर मिलेगी, ठीक है। ब्लू बर्ड झील हो गया, गुजरी महल हो गया, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, इसके भैंस अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1985 के अंदर हुई थी। और राष्ट्रीय असव अनुसंधान संस्थान भी हिसार के अंदर, ब्लू बर्ड झील भी। और करनाल से याद रखना, करनाल को आपको बता दिया कि धान का कटोरा और हरियाणा का पेरिस कहा जाता है। तो सोरा खनिज अपना मिलेगा हिसार, और उसके बाद सबसे ज़्यादा मिलेगा करनाल के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं और बजरी की जब हम बात करते हैं तो मिलेगी अपनी फरीदाबाद के अंदर। बजरी की बात करते हैं तो वो अपनी मिलेगी फरीदाबाद के अंदर। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भवन निर्माण है ना, भवन निर्माण से संबंधित सबसे ज़्यादा जो सामग्री है ना, भवन निर्माण से संबंधित सबसे ज़्यादा सामग्री किस जिले में मिलेगी, तो सबसे ज़्यादा सामग्री भवन निर्माण से संबंधित मिलेगी अपनी गुरुग्राम के अंदर। जैसे बजरी हो गई, रोड़ी हो गई, ठीक है, ये सभी की सभी भवन निर्माण से ज़्यादा की बात करें भाई सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगी, तो मिलेगी गुरुग्राम के अंदर। बजरी केवल बजरी की बात करते हैं तो वो मिलती है अपनी फरीदाबाद के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं हिलना पत्थर कि हिलना पत्थर कहाँ किस हरियाणा में कहाँ मिलता है, ठीक है, हिलना पत्थर। और हिलना पत्थर की बात करते हैं तो ये मिलता है अपना कल्याणा गांव चरखी दादरी, ठीक है, चरखी दादरी, कल्याणा गांव चरखी दादरी। और चरखी दादरी से याद रखना कि इसकी जो हरियाणा का नया निर्मित जिला है 22वां जिला कौन सा, चरखी दादरी। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 दिसंबर 2016 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। हरियाणा का कौन सा जिला है, 22वां जिला है। और 21वां जिला हरियाणा का 2008 में स्थापना हुई थी पलवल, और 2005 में स्थापना हुई थी जो 20वां था वो था अपना मेवात, और जिसका वर्तमान में नाम क्या है, नूह, जिसका वर्तमान में नाम है। तो हिलना पत्थर है कहाँ पाया जाता है, हिलना पत्थर अपना मिलता है कल्याणा गांव चरखी दादरी। एक और खनिज आता है एस्बेस्टस, ठीक है, एस्बेस्टस, और ये खनिज भी अपना महेंद्रगढ़ के अंदर ही मिलेगा। याद रखना एस्बेस्टस खनिज कहाँ मिलेगा, महेंद्रगढ़ के अंदर ही मिलेगा, ठीक है। और एक खनिज आ जाता है अब्रक भी अपना कहाँ मिलता है, अब्रक भी अपना महेंद्रगढ़ के अंदर ही मिलता है। तो याद रखना अब्रक खनिज भी कहाँ मिलता है, महेंद्रगढ़ के अंदर ही मिलता है। एस्बेस्टस खनिज भी महेंद्रगढ़ के अंदर ही मिलता है। स्लेट पत्थर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, स्लेट पत्थर खनिज की जब हम बात करते हैं तो कुंड गांव पड़ता है रेवाड़ी, वहाँ पर मिलेगा आपको स्लेट पत्थर नामक जो खनिज है। स्लेट पत्थर कहाँ पर मिलेगा, कुंड गांव रेवाड़ी के अंदर है, वहाँ पर मिलेगा आपको स्लेट पत्थर। इसके बाद हम आगे बात करते हैं जो हमारा इंपॉर्टेंट आता है, स्लेट पत्थर याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। रवेदार चूने की बात करते हैं तो वो अपना मिलेगा अम्बाड़ा के अंदर। रवेदार चूने की जब हम बात करते हैं तो वो अपना कहाँ मिलेगा, अम्बाड़ा के अंदर। और अम्बाड़ा से याद रखना कि यहाँ पर एक मंदिर पड़ता है अम्बालिका मंदिर भी कहाँ है, अम्बाड़ा के अंदर। और गजल गायिका है एक गजल गायिका जोहराबाई, गजल गायिका जोहराबाई का संबंध भी कहाँ किस जिले से है, तो अम्बाड़ा से। ओमपुरी
फिल्म अभिनेता है, उनका संबंध भी कहाँ से है, अम्बाड़ा से, ठीक है, अम्बाड़ा से इनका संबंध है, याद रखना, ठीक है। तो ये याद कर लेना कि जोराबाई गजलगाई का संबंध कहाँ से है, अम्बाड़ा से। और अंबाली का मंदिर भी कहाँ मिलेगा, अपना मिलेगा, ये मिलेगा अपना अम्बाड़ा के अंदर। और रेवेदार चुना खनिजों की बात करें तो रेवेदार जो चुना है वो अपना अम्बाड़ा के अंदर मिलेगा। तांबे की खान बात करते हैं तो तांबा है जो उसकी खानों की बात करते हैं, यानी कि तांबे की बात करते हैं तो वो मिलेगा अपना बिहाली, और बिहाली पड़ता है महेंद्रगढ़ के अंदर, यानी कि अमजी महेंद्रगढ़ के अंदर मिलेगी तांबे की खान। उसके बाद बात कर लेते हैं सोना। सोना हरियाणा में जब बात करते हैं तो वो मिलेगा आपको नारायणगढ़, नारायणगढ़, ठीक है, नारायणगढ़। और नारायणगढ़ ये तहसील है किसकी, अपने कहाँ पड़ेगी, अम्बाड़ा के अंदर मिलेगा, ठीक है, नारायणगढ़ अम्बाड़ा। सोना पूछ लिया जाए कहाँ पर, नारायणगढ़ अम्बाड़ा के अंदर। और नदी पूछ ली जाए कि हरियाणा किन दो नदियों में सोना मिलता है, तो एक तो मिलेगा मारकंडा नदी और एक टांगरी नदी। इन दो नदियों में हरियाणा की जो नदियाँ उनमें सोना पाया जाता है, एक तो होगी मारकंडा, एक हो गई टांगरी। तो याद रखें लेना। सोना पूछ लिया जाए तो अपना कहाँ मिलेगा, अम्बाड़ा के अंदर। और तांबा की जो खान है वो कहाँ पर है, बिहाली महेंद्रगढ़ के अंदर। ग्रेफाइट आपको पता है, ग्रेफाइट महेंद्रगढ़ बताया था, लेकिन ग्रेनाइट की जब हम बात करते हैं तो वो मिलेगा अपना भिवानी के अंदर, भिवानी के अंदर। ग्रेनाइट अपना कहाँ मिलेगा, भिवानी। और भिवानी को कहते हैं मंदिरों का शहर, मंदिरों, हरियाणा का जो मंदिरों का शहर है वो कौन सा अपना, वो अपना भिवानी होगा। बॉक्सिंग हब भी कौन सा अपना, भिवानी ही होगा। चुन्ने की रोड़ियाँ, ठीक है, चुन्ने की रोड़ियाँ, तो ये जब बात करते हैं तो ये अपनी दादरी, चरखी दादरी के अंदर ही मिलेगी। चुन्ने की रोड़ियाँ अपनी कहाँ मिलेगी, चरखी दादरी के अंदर। और नमक है ना, जो नमक सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है हरियाणा में, तो वो फरूक नगर होगा, फरूक नगर। नमक मिलेगा सबसे ज़्यादा फरूक नगर के अंदर। लेकिन उत्पादन का बात कर लेते हैं कि उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन सा जिला करता है, तो वो होगा अपना मेवात में। उत्पादन की बात होगी सबसे ज़्यादा नमक का उत्पादन कहाँ होता है, तो वो होगा मेवात। लेकिन कहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो वो होगा फरूक नगर, ठीक है, याद कर लेना, फरूक नगर के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। लोहे की बात करते हैं, कच्चा लोहा, तो यह भी अपना महेंद्रगढ़ के अंदर ही मिलता है। कच्चा लोहा नामक जो खनिज है वो भी अपना कहाँ मिलता है, वो भी अपना महेंद्रगढ़ के अंदर मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के अंदर कितनी दूरी के अंदर हरियाणा के और दिल्ली की जो सीमाएं हैं उनके अंदर कितनी दूरी के अंदर रोक लगा दी कि यहाँ पर आप खुदाई नहीं कर सकते। तो याद रखना 5 किलोमीटर की दूरी में रोक लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आप दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर में 5 किलोमीटर की दूरी तक कोई भी प्रकार की खुदाई नहीं कर सकते। तो आपको बता दिया गया है कि कच्चा लोहा कहाँ मिलेगा, कच्चा लोहा महेंद्रगढ़। और याद रखना ज़्यादातर खनिज हमारे कहाँ पर ही मिलेंगे, महेंद्रगढ़ के अंदर ही मिलेंगे। एक याद रखना कि धातु व खनिज व्यापार है जो कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसकी स्थापना हरियाणा किस जिले में की गई है, तो उसकी स्थापना की गई है मेवात। धातु व खनिज धातु व्यापार कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना मेवात के अंदर हुई। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1963 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद।